इस पोजीशन में एसटीएफ का जवान खड़ा था और ये जो खिड़की है यहाँ से फायरिंग की थी। ये जो खिड़की है यहाँ से घनश्याम केवट ने फायरिंग की थी और सीधे एसटीएफ का जवान सीधे मारी थी। देख लिया रहा कि अगर सीरियल में कोनो खटखुट करत है यह हुआ था कोनो आ गए अब फिर नीचे आके उतर रहा होता है खिड़की में नीचे आ जाता रहा अब जब आवे तब सीधे पेल देता रहा है। एसटीएफ का जवान यहाँ पे खड़ा था और घनश्याम केवट की बंदूक वहाँ पे थी। AK-47 साथ में लीने हुआ AK-47 साथ में लीने यहीं टिपा रहा है यहीं से। ये वो दीवार है जहाँ से फांद कर जाता है। तो बुंदेलखंड हब के इस सफर में हम आ पहुंचे हैं जमोली, वही जमोली जहाँ पर घनश्याम केवट और पुलिस के बीच 54 घंटों तक मुठभेड़ चली थी। 54 घंटों तक। ये घर वही है जहाँ पर घनश्याम केवट घुसा था और किस कमरे में रुका था, कहाँ कहाँ पर गोलियां लगी थी, हम एक एक निशानी एक एक सबूत आपको दिखाएंगे। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है, कैमरे के पीछे हैं अंकित त्रिपाठी। ज़्यादा देरी ना करते हुए हम घर की तस्वीर दिखाते हैं। हम जानते हैं कि आप भी जानने के लिए उत्सुक है, आप भी जानना चाहते हैं, तो एक बार इस हवेली को और आसपास के घरों को जरा दिखा दीजिए। ये वही जगह है, ये वही जगह है जहां पर घनश्याम केवट और पुलिस के बीच 54 घंटों तक मुठभेड़ चली थी। हम इस घर के अंदर आपको लिए चलेंगे, कहां पर पुलिस और कहां पर घनश्याम केवट था, एक एक लोकेशन हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सबूत के तौर पर आपको बताते हैं गोलियों के निशान। ये पहली गोली का निशान है, भैया बता रहे थे, हमने इन छेदों को बुरवा दिया है। ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है और 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं गोली इन बोरों के पीछे, अभी बोरों की वजह से दब गई है, लेकिन हम ये गोलियों के निशान एक बार और दिखा दो अंकित। सबसे बड़ा निशान ये वाला है। अभी हम कमरे में भी चलेंगे जहां पर घनश्याम केवट छुपा हुआ था। अंदर एंट्री करते हैं, पूरी रिपोर्ट को देखिएगा। 54 घंटों तक लड़ने वाला डकैत पुलिसों से कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, लगातार 54 घंटों तक लड़ा था। हम आंगन में इस घर के खड़े हैं, इस घर की तस्वीर अंकित एक बार दिखा दीजिए। इतनी खूबसूरत तस्वीर है। हम ऊपर लोकेशन से जब आपको दिखाएंगे एक एक चीज तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये भैया इन्हीं का घर है, ये मकान मालिक हैं यहाँ के। हम उनसे भी कुछ पूछताछ की कोशिश करेंगे, कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो सीढ़ियाँ हैं, अब इन सीढ़ियों के पीछे की भी एक कहानी है। इन सीढ़ियों को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इन सीढ़ियों को ध्यान से देख लीजिएगा। यहीं से घनश्याम केवट ऊपर गया था, यहीं से ऊपर गया था। अंकित एक बार घूम के भी दिखा दीजिएगा जरा सीढ़ियों को। यही वो सीढ़ियां हैं जहां से घनश्याम केवट अंदर घुसा था, ऊपर घुसा था घर पे। और ऊपर जो कमरे में घुसा था हम वो कमरा भी बताएंगे सबसे पहले। लेकिन हम एक चीज़ और आप बताना चाहते हैं, कई चैनल ये बताते हैं कि घर को आग लगाई गई थी जिस घर में वो रुका था। ऐसा नहीं है, घर के आसपास जो घर थे उन घरों में आग लगाई गई थी। सबसे पहले घनश्याम केवट इस वाले घर में रुका था, ये जो कवेलू वाले घर हैं इनमें रुका था और इनमें आग लगाई गई थी। जैसे ही आग लगाई गई घनश्याम केवट भागकर इस हवेली में आ गया, जो पक्की हवेली थी इसी हवेली में आ गया। हाँ, तो वो जो घास फूस का घर है उसमें आग लगाई गई थी और घनश्याम केवट इस हवेली में आया, इन सीढ़ियों के थ्रू आया। और अब कमरा हम दिखाते हैं। सबसे पहले कमरा दिखाने से पहले अंकित एक बार गोलियों के निशान दिखा दीजिए। पहला निशान वो देखिए ऊपर ही ऊपर, ये खिड़कियों पर गोलियों के निशान देखिए। ये निशान रहा, ये गोली का निशान रहा, ये गोली का निशान रहा, ये गोली का निशान रहा। और भाई साहब इतनी ज़्यादा फायरिंग हुई थी कि इधर तो खिड़की ही खत्म हो गई। हाँ जी, ये मकान मालिक से भी बातचीत करते हैं। इनका क्या दिखाओ, यह पूरी खिड़की खत्म ही, ये देखो पूरी खिड़की खत्म ही। इतनी गोली चली है कि पूरी खिड़की खत्म ही। देखियो इतनी गोली चली थी पूरे खिड़की ही खत्म हो गई। यह पूरी टूट ही ना। ये देखो या एक ये छेद या ये पूरे गोलियों के निशान क्या छेद ही। जरा नजदीक से देख लो एक बार। नजदीक से जरा दिखा दो, ये पूरे गोलियों के निशान है। ये जितने हैं कुल गोली क्या छेद है। लास्ट में वाले पूर्वा दिन का है।
यह हियाँ तक है। और ये पूरा खिड़की पूरी टूटी। फायरिंग की वजह से पूरी खिड़की भी फायरिंग टूट की गई। वजह से AK-47 का मान लो धड़ाधड़ चलत रही है। हाँ, तो लगातार 54 घंटों तक मुठभेड़ चली दोनों के बीच। 54 घंटे बराबर मुठभेड़ चली है, ठीक है। लेकिन वो में एक चीज रहा है कि वो जो है बदमाश जो रहा है दमदार रहा है। दमदार बदमाश। हाँ, दमदार रहा है। 52 घंटा में वह कुछ नहीं कही पान, फिर 52 घंटे के बाद जो वहाँ भाग के गया है। लेकिन वो खासा चूतिया रहा है। अच्छा, बदमाश नहीं रहा, चूतिया रहा है। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, घनश्याम नाव क्या वो चूतिया बदमाश आ रहा है। दिमाग विमाग इतना ज्यादा था दिमाग नहीं रहा, दिमाग रहा तो दूसरे दिन जब है पुलिस पूरा लाइट वाइट जला के एक कहन की तो भाग जा, जब चार्जर का मार दिन रहा है तो ये वक्त तो भाग जा। वो पागल रहता हूँ यहाँ महुआ खा के यहाँ पड़ रहा है। अच्छा, इसी में यह घर में, इसी घर में, यह कमरे में महुआ खा के पा रहा है। अगर वो रात में लाइट वाइट पूरी बंद कर दिन है, अगर वो भागे चाह तो वही दिन भाग गवा, लेकिन नहीं भगाओ, भागे नहीं है। अच्छा, पुलिस ने मौका दिया था भगने का। पुलिस पूरा मौका दिन से जितने सर्च लाइट जितना जो लगा रही है या बाकी यही बंद कर दो, यही आज भाग जान दो। चार्जर का मार आई सी। अच्छा। यहाँ फिर 2 चार्जर का मारी तो या बाकी यही जान दो। अहिया है यह कमरा में परे जो है माँ वो खा के। अच्छा, ये जो लोकेशन है यहाँ पे घर तुड़वाए गए थे पुलिस के द्वारा। ये अंकित दिखा दीजिए, ये घर JCB से तुड़वाए गए थे और घनश्याम केवट ने कच्चे वाले घर थे। यही ते मारी सी हुआ, यही जो वो लोकेशन भी दिखा दो वाले का एक पैर मारी सी उत्तर में जो है JCB वाला कैसी का भैया मुझे नौकरी नहीं करेगा, मुझे जान दे नहीं मार रही है मुझे। फिर वो छोड़ के यहीं JCB यहीं से ठाड़ करके निकल गया। अच्छा, यहीं से? हाँ, यहीं ठाड़ रही है। 2 दिन ठाड़ रही है, तीसरे दिन लग गए यहीं से ठाड़ करके फिर निकल गया। वो ड्राइवर फिर वो नहीं भाई। घनश्याम केवट के बारे में हम जानना चाहते हैं, डकैत क्यों बना था? पहले नहीं बताया उनका। ओके बिटिया जो है ठाकुर जो है पहचान की नहीं, नलका मानी नलका माँ पानी वानी भरत के पहचान की नहीं, ठीक है। तो जो वही धरन पकड़े मान लिया गलत की नहीं, तो फिर जो है ये गुस्सा के फिर एक साथ आ गया। अच्छा, मान लो नाम के ओके साथ तो यही में फिर डकैत बन गया। तो अभी ठाकुरों को मारा है? शंकर के साथ आ गए फिर। अच्छा, शंकर के साथ आ गए। शंकर गंगा उत्सव में सक्रिय है तो वही में आ गए फिर। तो घनश्याम केवट ने ठाकुरों की भी हत्या की थी? नहीं की, एक जय का मार है। अच्छा, एक जय का ठाकुर को मारा, एक ठाकुर को मार सी बाकी जाऊँ ओके बिटिया का जाऊँ है गलत की नहीं रहा वही मारी सी। अब फिर बदमाशी लाइन में आ गया। अब इस गांव में करने क्या आया था वो? यहाँ पे क्यों आया था इस घर के लोकेशन पे? यहाँ रिश्तेदारी है मखा। अच्छा, होकर ससुराल सरदुआ है, रिश्तेदारी होकर मान लो होकर सार वार हियाँ जब वहाँ भी आए हैं तो हुआ हो रहा। अब बरहाव क्या न्यूता रहा है तो बरहाव में आवा रहा है, बाकी अब कौनो बेस पे नहीं आ रहा, सिर्फ बरहाव में आवा रहा। बरहम आ रहा है, नहीं बरहम आ रहा है। अब वो जो है 3-4 बजे रनिन के नाच रहा है तो रनिन के नाच की 3-4 बजे वह फायर से 3-4 फायर किन सोकर राइफल एक अलग ही जिनसे फायर करते वो दुनिया जान जाती कि है नाम वो कर घनश्याम के राइफल आवाज़ की। तो वो मजा है 3 बजे फोन फायर कर दिन से 1-2 उठाइए तो सब जो जान गए जितने नाच वाले रहे हम रहवान सब जो जान गए, ठीक है। कि जो है घनश्याम फ़ोन की ओके बाद जो है बस हो गया। जैसे इनका फ़ोन की ने आपको मिल के जो है जो मिले रहे मान लिया वो जो है पुलिस का फ़ोन कर दी ने वो समझ जो है। अच्छा, फिर पुलिस ने घेर लिया SP रहा फिर सीधे घेर ली ने। कितने पुलिस वाले होंगे लगभग? अरे वो SP क्या का नाम है RK सिंह कौन आ रहा है। अच्छा, SP का नाम भूल गए हैं, कोई बात नहीं। कितने पुलिस वाले होंगे? कितने पुलिस वाले कम से कम 10 गाड़ी में आ रहे हैं, 10 गाड़ी 2 पहिया में आके ही जो है और सीधे पे पूरे वो घर में कवर की कम से कम 20 जन रहे होंगे। STF वाले पुलिस वाले नहीं STF 20 वाले वही कवर करके फिर हुआ नहीं कुछ कह पाए ना ही हुआ से भाग के यहाँ आ गए। ये समूह घर में जो तुम बता नहीं है यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। अब वहाँ 2 जगह मार के आवा है,
दो स्टेप वन का मार के हुआ है। अच्छा, उन घर में दो एसटीएफ के वह घर से जब भाग गए तो दूसरे का मार के हुआ के है। आए हैं। हाँ, और फिर जब 8 बचे रहे हैं तो फिर यहाँ से भाग के फिर यह घर में आ गए। अच्छा, इस कमरे में अंकित एक बार दिखा दीजिए, एक एसटीएफ का जवान यहाँ पे भी मारा गया था। यहाँ पे इस पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ, इस पोजीशन में एसटीएफ का जवान खड़ा था और ये जो खिड़की है यहाँ से फायरिंग की थी, ये जो खिड़की है यहाँ से घनश्याम केवट ने फायरिंग की थी और सीधे एसटीएफ का जवान सीधे मारी थी, सीधे खिड़की से सीधे एसटीएफ के जवान को खत्म कर दिया था। अच्छा, यहाँ खड़ा था सीधे, है। हाँ हाँ, जैसे सीढ़ी चढ़ा है तब यह ठेमाई सी तभी खिड़की से मार दी थी गोली। खिड़की हाँ। खुली रही है, खिड़की डायरेक्ट यहाँ ठेमाई सी यहाँ ठग है सीढ़ी चढ़त के वही। हाँ इन वजह हुआ है जब ईटा ला दी, हाँ, ये सब खुले रहे हैं। अच्छा, ये उस टाइम पे खुले थे? खुले थे चारों कैद क्या, ये ईंटें दिखा दो वो अंकित। कमरा क्या, ईंटा पूरे खुले रहे हैं। अच्छा, वह ऊपर टान में बैठ के हाँ। और पूरे लोकेशन ले जाता है कि कहाँ पुलिस आओ थी, कहाँ का कर थी, कहाँ नहीं कर थी। अच्छा, ऊपर इन्हीं जंगलों से, यही जंगल से पूरा लोकेशन ले जाता है और रात रहा वहीं में टाने में बैठ रहता रहा है, वहाँ से लोकेशन लेके पूरा कवर करता रहा है। को कहाँ से आओ थे कहाँ जात है देख ले आता है कि अगर सीरियन में कोनो खटखुट करत है यह हुआ था कोनो आ गए अवे और फिर नीचे आके उतर रहा है खिड़की में नीचे आ जाता है। अवे जब आवे तब सीधे पेल देता है। अब कुल ना। अच्छा, यहाँ पे एक जवान को मारा था, यहाँ पे यहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ते टाइम यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे यहाँ से एसटीएफ का जवान यहाँ पे खड़ा था और घनश्याम केवट की बंदूक वहाँ पे थी। AK-47 साथ में लीने हुआ, अच्छा, AK-47 साथ में लीने यहीं टिपा रहा है। तो अब सुन लीजिएगा, इन सीढ़ियों को ध्यान से देख लीजिएगा। घनश्याम केवट उस कमरे से निकलकर इन सीढ़ियों से चढ़ता है और वो जो दीवार है उसके उधर कूद जाता है। तुम बराबर दिखा दो, कोई दिक्कत ठीक है, दिखा दो। आप वो पहले पर है दिखा दो। ये देख लीजिए, ये छत है, ये छत है, ये छत से नीचे जाता है, यहाँ से उधर से जाके फिर उधर जंगल की तरफ जाता है, नारी की तरफ कूद के इधर से भागता हाँ भाग के जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम यही दिखा दे। तो ये सारी तमाम चीजें वो सीढ़ियां हैं। अंकित एक बार कैमरा घुमाकर दिखा दो। इन्हीं सीढ़ियों से खुकर डकैत यहाँ से आता है और ये जो दीवार है इस दीवार को फांद कर उधर चला जाता है और जंगल ही जंगल है, आप देख रहे होंगे अभी भी। तो जंगल के रास्ते से भगकर जाता है और बीच जंगल में पुलिस घेर कर घनश्याम केवट का इनकाउंटर कर देती है। 54 घंटे के बाद ये इनकाउंटर होता है। बड़ी मशक्क़त लगती है एसटीएफ के जवानों को इनकाउंटर करने में। तो ये जो घर है, इस घर की समरी आपको बता देते हैं। ये वो दीवार है जहाँ से फांद कर जाता है। अंकित एक बार यहाँ से दिखाइए, ये जो वो सीढ़ी है जहाँ से घनश्याम केवट उस कमरे में निकलकर ऊपर चढ़ता है और ये जो वो आंगन है घर का, और यहाँ पर जेसीबी वाले को भी उसने गोली चलाने की कोशिश की। और ये जो तार आप देख रहे हैं, इन तार के बीच में एक एसटीएफ के जवान को घनश्याम केवट ने, ये जो लोकेशन आप एग्जैक्टली देख रहे हैं, मारा था। तो ये जो घनश्याम केवट के इनकाउंटर की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइएगा और सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। पता चलना चाहिए, रियलिटी पता चली ना कि घनश्याम केवट रियलिटी क्या रही है। ठीक है, तो ये रियलिटी जो है, काफ़ी सारे मिथ जो है इंटरनेट पे झूठे भी हैं। हमने यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और हमारा ये जो रियलिटी है, हाँ ये रियलिटी है। एक एक छेद, एक एक जहाँ मुठभेड़ भाई जो चीज़ भाई, ये रियलिटी है बिल्कुल। तो इस रियलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। कैसे एक खूंखार डकैत 54 घंटों की मशक्क़त के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है और उस जंगल में मारा जाता है। ये जो पेड़ ही पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, उस जंगल में मारा जाता है। अब समय नहीं, तो ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं, समय नहीं जी बिल्कुल, जंगल ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं और ये जो घर है इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की कोशिश हमने की थी। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमें
मनोबल देते हैं ऐसे गाँवों में घुसने की और ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।